दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार के कैमरे में। दोस्तों, इस बार मैं आया हूँ मदन महल के किले पे और आज मैं बताऊंगा कि ये किला क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या मतलब इसमें रोचक है। इस किले की कहानी जुड़ी है रानी दुर्गावती से। अब रानी दुर्गावती कौन थी, उन्होंने क्या किया था, साफ शब्दों में ये कहूँ कि जो स्थान अंग्रेजों से लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को प्राप्त है, मुगलों से लड़ने के लिए वही स्थान रानी दुर्गावती को प्राप्त है। और आज हम उन्हीं के एक किले में जा रहे हैं जो ऐतिहासिक किला है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या कुछ खास है जो आपको देखना जरूरी है और मुझे भी जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये वो रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है और मैं अब यहीं से जाने वाला हूँ। देखता हूँ कि भाई कितने मुझे आगे जाके चलना पड़ेगा और कितने ऊपर जाके किला है। मैंने नीचे पूछा था कुछ लोगों से, तो उन्होंने बोला यहाँ से आप ऊपर चले आइए, थोड़ा ऊपर जाने के बाद किला है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मतलब किले पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है। तो आइए मेरे पीछे चलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किला काफ़ी आगे है क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। किले तक अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन उत्सुकता इतनी ज़्यादा है रानी दुर्गावती का वो किला देखने की, क्योंकि मैंने कहानियाँ सुन रखी हैं उनकी। बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। ऐसी किंवदंतियाँ भी हैं कि इस किले से कुछ गुफाएँ 12 से 15 किलोमीटर दूर एक 64 योगिनी का मंदिर है, वहाँ पर जाके निकलती हैं। तो अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, इसलिए रोचकता या फिर कहना चाहिए उत्सुकता, क्यूरियोसिटी को ज़्यादा है वहाँ पहुँचने के लिए। और यदि दुर्गावती की बात की जाए, रानी दुर्गावती की, तो वो गोंडवाना की रानी थी। उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। दरअसल रानी, यदि हम दुर्गावती की बात करें तो उनके पति का नाम था दलपत शाह। शादी के 4 वर्ष हुए थे, उसके बाद उनकी मौत हो जाती दलपत शाह की। साम्राज्य को दुर्गावती रानी संभालती हैं, लेकिन उस समय जो मुगल शासक अकबर थे, साम्राज्य विस्तार का उनके अंदर भूत सवार था। उनके अंदर समझ चढ़ गई कि उन्हें इस गोंडवाना राज्य को अपने मुगल राज्य में मिलाना है। रानी से उन्होंने कई बार युद्ध किए, रानी ने कई बार पटकने दी। अंत एक ऐसा निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें रानी हार हुई, क्योंकि सेना छोटी थी, मुगलों के पास तोपें थी, बड़ी बड़ी हथियारों की टोली, सैनिकों के हथियारों की पूरा जखीरा था उनके पास। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आगे चलिए, सफ़र के साथ साथ मैं वो कहानियाँ भी आपको बताऊँगा कि रानी कैसे हारी। ये देखिए तो सामने जो आपको किला दिखाई दे रहा होगा, आप देख के समझ सकते हैं कि मैक्सिमम इसका जो पार्ट है वो पूरा पत्थर के ऊपर डिज़ाइन किया गया। मतलब यदि आर्टिफिशियल तौर पे जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही मिनिमम है। देखिए ये पूरा पत्थर है और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे और उन्हीं के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। और जैसे कि मैंने बाहर बताया था कि यहाँ पे गुफाओं के बारे में बताया था कि यहाँ से कुछ गुफाएं हैं जो कि बहुत आगे, यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे 64 योगिनी का मंदिर है, वहाँ की तरफ जाती हैं। तो चलिए वहाँ देखते हैं कि शायद ऐसी कोई गुफाएं हमको दिखती हैं या नहीं दिखती यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए। दोस्तों, ये अब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, बहुत पतली सीढ़ियाँ हैं। ये उसी मुख्य जो मेन पार्ट है मैंने अभी आपको दिखाई है, उसी की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से जाकर देखते हैं कि हमें क्या कुछ ऐसा खास दिखाई देता है। कम से कम हमें एक एरियल व्यू तो ज़रूर मिलेगा कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद जबलपुर शहर का या फिर इस किले का जो परिसर है उसका व्यू कैसे दिखाई देता है। ये देखिए सामने से, अभी मैं तो सीढ़ियाँ 4-6 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ। यहाँ से आपको ये सामने देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों सबसे ऊपर अब मैं पहुँच चुका हूँ इस किले के, और वहाँ से आपको ये व्यू देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आनंद लेते हैं इस व्यू का। कितना रोचक लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग, कितना मन को सुकून देने वाला लग रहा है। चलिए देखते हैं इसे, एंजॉय करते हैं इसे। अब हम जा रहे हैं इस किले से नीचे की तरफ और यहाँ पे देखिए क्या क्या है। नीचे उतरते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो किले के सबसे ऊपर वाला भाग था वहाँ पर मैं आपको लेके गया था। ये नीचे उतरते हुए देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा कमरा की जैसे दिख जाएगा। ये यहाँ पे जगह का यूज है, यहाँ पे एक छोटा सा गेट भी लगाया गया है
जिससे कि नीचे की चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। देखिए यहाँ से सारा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा कि यदि कोई कभी जो शत्रु है वो अगर आने की कोशिश कर रहा भी इस तरफ तो उसे कंट्रोल किया जा सके, यहाँ से उसके ऊपर निगरानी रखी जा सके। और इसके दूसरे तरफ यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए तो ये बड़ा सकरा रास्ता है यहाँ पे ऊपर आने के लिए, और यहाँ पे छोटे छोटे ये देखिए 2 यहाँ पे होल हैं, जिससे ये बैक साइड का यहाँ पे पीछे की तरफ यदि मैं आप कोशिश करूँगा दिखाने की तो एकदम नीचे खाई है, ये देखिए एकदम खाई है नीचे, और सामने की तरफ ये पहाड़ियाँ हैं, इनको मदन महल की पहाड़ियाँ कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा भाग है यहाँ पे ये। और सीढ़ियों की बात की जाए तो बड़ी पतली और सकरी सीढ़ियाँ, देखिए कोई यदि नॉर्मल व्यक्ति आए तो शायद इसे चलने में भी डर लगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक साइड में कैसा थी ये सीढ़ियाँ। ये देखिए बड़ी इतनी सकरी सीढ़ियाँ आपने घर में भी नहीं देखी होंगी अपने। तो ये अब हम किले से नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे से उतरने के लिए जो ये वाला भाग है, यहाँ से ये मेन पार्ट था किले का। इसलिए आप सामने देख सकते हैं कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, पूरा पत्थर का बना हुआ है ये, और अलग अलग सैलानी आते हैं यहाँ पे। सामने यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग, चलिए उनके तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उनमें क्या था ऐसा और उनके क्या फंक्शन रहे होंगे। देखिए दोस्तों कैसा नज़ारा दिख रहा है, ये पूरा पत्थर ही यहाँ पे यूज किया गया, मतलब यहाँ पे नेचुरल तरीके से जो बड़े बड़े पत्थर थे उन्हीं के ऊपर निर्माण किया गया। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पहले कोई गेट रहा होगा, और यहाँ पे ये आपको टूटा हुआ भाग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पहले कमरे रहे होंगे, अब वो कमरे शायद टूट चुके हैं या उनका पहले क्या यूज़ था आई डोंट नो, लेकिन अब तो यहाँ पे वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि ये जो गेट मैंने दिखाया आपको, ये गेट ज़रूर यहाँ पे अभी तक है, और ये एक सबूत है कि यहाँ पे कमरे रहे होंगे। दोस्तों वो रहा सामने किला, और उस किले के एकदम बिल्कुल सामने यदि देखेंगे तो यहाँ पे ये एक अलग से छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में चल के देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है। ये यदि हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पहले तलघरा रहा होगा। नीचे आपको यहाँ पे गुफा जैसे भी दिखाई देता है। यदि ये पानी नहीं होता यहाँ पे भरा हुआ तो मैं तो नीचे जाके ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करता कि आखिर नीचे ऐसा क्या था। और यदि सामने आप देखेंगे तो सामने आपको ये छत नुमा स्ट्रक्चर है, छतरी नुमा, जिसमें खम्भों के सहारे छत का निर्माण किया गया है। और उसके अलावा चलिए आगे चल के देखते हैं कि आगे और इसमें क्या है, और इससे संबंधित जितनी कहानियाँ हमने सुनी उसमें शायद हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी जानने को या देखने को मिल जाएं, और हमें पता भी चले कि शायद यहाँ पे जो मेरे सबसे बड़ी यहाँ पे आने के पीछे एक वो था कि यहाँ पे जो गुफाओं के बारे में मैंने सुन रखा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी गुफाओं के बारे में सुन रखा है, मिली मुझे आज तक ऐसी नहीं देखने के लिए, बहुत कम ही देखने को मिली है। यहाँ पे तो देखिए भाई बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी यहाँ पे है। और यदि इसके निर्माण की बात देखें तो देखिए ये बनाया गया है चूना पत्थर से, और ऐसा लगता है जैसे इसमें पीली मिट्टी का भी यूज किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि ये इसमें सीमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि इसका पुनर्निर्माण किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पत्थर तो यहाँ पे हमको देखने को मिल ही रहे हैं। तो इस किले की जो कहानियाँ थीं वो शायद अब लुप्त होती चली जा रही हैं धीरे धीरे। और यहाँ से देखिए ये गेट है, बाहर की तरफ जाता है। इस गेट से बाहर जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है, शायद कुछ और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले। लेकिन यहाँ से बाहर आने पे एक रास्ता ही बाहर की तरफ जा रहा है, और सामने तो ऐसा नहीं दिख रहा कि जहाँ पे जाके ये देखा जाए कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऐतिहासिक रहा होगा। तो चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या हमें और कुछ मिल सकता है देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने सारे भाग को दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पे भाई ऐसा तो मुझे कुछ देखने को नहीं मिला जो कि बाकी किलों में या बाकी ऐसी जगहों में देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ से सामने से भी इस बड़े जो किले की जो मेन पार्ट है, इस महल कह लो या किला कह लो, जो महल है, तो ये देखने में वैसे लग नहीं रहा है। लेकिन यदि किले की बात करें तो ये मेन पार्ट है। इसमें सबसे बेहतरीन बात यही लग रही है कि जो ये बड़े पत्थर के ऊपर निर्माण किया गया है, मतलब थोड़ा सा यूनिक, क्योंकि जो बाकी किले होते हैं वो पूरे प्रकार से पहाड़ के ऊपर तो होते हैं बेसिकली, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पूरा आर्टिफिशियल तौर पर वहाँ पे पत्थर ले जाए जाते हैं। चाहे चीन की दीवार की बात करें या किलों का जिब्राल्टर में ग्वालियर किले की बात करें, कोई भी ऐसे किले हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस किले हैं, उनकी बात कर लें, वहाँ की बात अलग है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेसिक पार्ट यही है। बाकी ये किला इतना बड़ा नहीं है कि जितना हमने नाम सुन रखा था कि मदन महल का किला। इसी कारण शायद ये कारण है कि यहाँ पे वो उतना प्रसिद्ध नहीं है जितने बाकी किले हैं।
और जहाँ तक रही दूसरी बात की वो गुफाएं जो हमने किंवदंतियों में सुन रखी थी कि यहाँ से कुछ ऐसी गुफाएं थी जो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर 64 योगिनी का मंदिर है, वहाँ पे नर्मदा नदी का घाट है, वहाँ तक निकलती थी और रानी यहाँ से नहाने के लिए उन्हीं गुफाओं के जरिए वहाँ तक जाती थी। ऐसी कहावत ये भी है कि यहाँ से एक गुफा है वो मंडला रोड पे जाके निकलती थी, क्योंकि ये साम्राज्य गोंडवाना की रानी का था। केंद्र जरूर जबलपुर था, लेकिन उनका जो स्थायी निवास था वो मंडला का ही था, जिसको गढ़ मंडल कहा गया था। बाद में गढ़ हटा के मंडल को मंडला कर दिया गया और आज उसी जिले का नाम मंडला है। उसी जिले से लगा हुआ जिला है जबलपुर, जहाँ पे ये किला है। और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या था, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, कोई खास नहीं है, नॉर्मली आर्टिफिशियल है और ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसमें से हमको यही पता चले कि स्थापत्य कला या उस समय का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था, क्योंकि गोंडवाना राज था, ज़्यादा शक्तिशाली राज नहीं था, धन संपदा की कमी थी। इसके कारण भी ये हो सकता है कि इनमें कोई बड़े किलों का निर्माण नहीं करवा पाए हैं। और चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ और हमें ऐसा मिलता है, आपको दिखाते। दोस्तों देखिए वही कुंड है जिसको मैंने आपको अभी दिखाया था। तो यहाँ से इसमें नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, तभी ये इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं कि शायद चलने में भी डर लगे। आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा होगा कि इनमें चलना कितना कठिन है और थोड़ा सा डेंजरस भी है। और ये पता भी नहीं है कि नीचे कोई सांप या कोई ऐसा एनिमल भी हो सकता है भाई जो हमको हानि पहुँचा दे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है अगर आपको कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने की और बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन कभी भी जब आप कोई काम करने के लिए निकलिए तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क नहीं ले सकता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि रिस्क इज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ द वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू टेक रिस्क। तो यहीं पे ये सामने देखिए पत्थर है और इस पत्थर और मेरे बीच में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। गहराई पता नहीं है कि कितनी इसकी गहराई है, लेकिन यदि मैं इस पत्थर तक पहुँच सकूँ तो मैं इन जो ये सामने केव या गुफा टाइप की चीज़ें दिख रही हैं इनके अंदर का थोड़ा सा क्लियर नज़ारा देखने को मिल सकता है कि आखिर इनके अंदर क्या था। कहीं ये वो रास्ते तो नहीं जहाँ से वो गुफाओं की जो मैंने कहानियाँ सुन रखी थी वो वहाँ से गुफाएँ जाती हों। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे चल कर कि शायद मुझे ऐसा कुछ मिल जाए। मैं चट्टान पे आया हूँ, यहाँ से अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंदर तो मुझे सामने एक दीवार ही दिख रही है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदर से मिले। बाकी यहाँ पे पूरे पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। ये पानी कितना गहरा है आई डोंट नो, लेकिन इसको भी चेक करने का तरीका है, एक लकड़ी से इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं कि मैं इसको चेक करूँ। तो चलिए वापस चलते हैं और कुछ और देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। यहाँ तो हमें काफ़ी चीज़ देखने को मिली और काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे मुझे कुछ पर्यटक घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए, ऐसी कौन सी चीज़ वो वहाँ पे लेकर आई उन्हें और उन्हें यहाँ पे क्या देखने को मिला। सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयंत विश्वकर्मा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर ज़िले से आया हूँ। आपको पता है कि आप ये कौन सी जगह में आए हैं? मैं ये रानी दुर्गावती का किला है जो उनकी मदन महल में स्थित है। काफ़ी अच्छा पर्यटन है, यहाँ पर लोग बहुत से लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसी चीज़ बनी हुई पहले के ज़माने पे, कैसे यहाँ की घर बना हुआ करते थे। काफ़ी अच्छे घर मतलब पुराने हैं और पत्थरों से बने हुए हैं, शिलाओं से बने हुए हैं। तो देखने पे इनको बहुत अच्छा लगता है, मन को भाते हैं और कुछ सीखने में मिलता है इनसे कि पहले और अब में कितना अंतर आ गया है। यहाँ पे अभी हमने बात की जयंत विश्वकर्मा से, उन्होंने जैसे अपना नाम बताया था, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया इस किले के बारे में। काफ़ी भावुक टाइप के व्यक्ति लगे वो, काफ़ी ऐतिहासिक टाइप की चीज़ों के बारे में उन्होंने बातें की। हालांकि यहाँ पे किले में मुझे तो ऐसा कुछ खास वो देखने को नहीं मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। बाकी किलों में जैसे मैंने उम्मीद की थी, यहाँ पे जैसा इसका पुनर्निर्माण के काम के लिए यहाँ पे देखिए चीपा वगैरह भी बुलवाई गई हैं और ये टूटे फूटे दीवारें हैं या फिर इनके अवशेष। मान लीजिए कि अब ये किला खंडहर होता ही चला जा रहा है और मात्र इसके यहाँ पे अवशेष ही अब आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वो किले की वो जो पुरानी वाली बात थी अब यहाँ पे धीरे धीरे वो छीण पड़ती चली जा रही है, वो खत्म होती चली जा रही है। किले से तो हम नीचे आ चुके हैं, पहाड़ से नीचे उतर के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी और चीज़ है जैसे देखने के बाद आप रोमांच से भर जाएंगे। क्या है वो चीज़? वो है एक बैलेंसिंग रॉक, जो कि एक छोटे से आधार पर एक बहुत बड़ी चट्टान टिकी हुई है। वो चट्टान कैसी है आपके मन में ज़रूर सवाल उठ रहे होंगे, तो वो चट्टान कैसी है आप यहाँ देख सकते हैं।
ये देखिए हम इस चट्टान को अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एकदम छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे वो एक बड़ी जूम करने में शायद वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे वो चट्टान से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आप ये चट्टान को यदि रियल में आकर यहाँ पे देखें तो शायद ये इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी चट्टान है जो इस तरह से बैलेंसिंग हुई है। दोस्तों ये वो चट्टान का पीछे वाला भाग आप देख पा रहे होंगे, ये पीछे वाला भाग है। यहाँ से मैं पीछे करके ट्राई करूँगा उस चट्टान को हिलाने की कि वास्तव में वो चट्टान बैलेंसिंग है या हिलाने डुलाने में हिलती भी है। नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि भविष्य में कभी गिरेगी, उसकी कितनी मजबूती है उस छोटे से आधार पर। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ ऊपर चढ़ना होगा। तो ट्राई करता हूँ, यदि मैं ऊपर चढ़ पाऊँगा तो उसे ज़रूर हिलाकर दिखाऊँगा आपको कि वो हिल रही है या नहीं हिल रही है। दोस्तों यही वो चट्टान है जिसे बैलेंसिंग रॉक कहते हैं। और यदि मैं आपको इसका बेस दिखाना चाहूँ तो देखिए तो मतलब छोटा सा बेस है, यहाँ पास में एकदम बिल्कुल वो कांटे में ही वो रखा हुआ है, जहाँ पास से वो टिका हुआ है इस बड़ी चट्टान के ऊपर। ये भी कोई छोटी चट्टान नहीं, ये बहुत बड़ी चट्टान है। आप मेरी बॉडी शेप से, मेरा वजन अप्रॉक्सीमेटली 70 kg है, कंपेयर करके देख सकते हैं कि चट्टान कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा चट्टान को हिलाने की, शायद चट्टान हिल जाए और गिरती है नहीं गिरती देखते हैं ना। तो एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। दोस्तों ये चट्टान वाकई बैलेंसिंग रॉक है। सारे वर्ल्ड में की चट्टान मुझे नहीं लगता कि होगी इंडिया में, तो मैं कह ही सकता हूँ। तो मैंने पूरी ताकत लगाई, मेरा पसीना पसीना में हो चुका हूँ। मैं हिल गया, वो नहीं हिलने का नाम ले लेगा। ऐतिहासिक है, बहुत बढ़िया है। मतलब जो किले में मैंने आपको नहीं दिखा पाया था, आप यहाँ पे देख के वो इंजॉयमेंट कर पाए हो। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आया, जो आपको दिखा सकता था मैंने आपको दिखा दिया। कभी आप किसी ऐसी जगह में जाएं तो दो बातों का ध्यान रखें कि किसी जगह पे जाना कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप सावधानी वहाँ पे बरतेंगे तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इन चट्टानों पे चढ़ना भी कोई आसान काम नहीं था, काई लगी हुई थी, फिसलन बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी सारी, लेकिन इस सावधानी से चढ़ा तो आप मेरे से यहाँ पे ऊपर आके आप ऐसे रोमांच का अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सावधानी। एक कहावत है कि नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है, यदि तैरते ना आता हो गिरने के बाद तब व्यक्ति की डूबने से मौत होती है। तो सावधानी बरतिए, चीज़ों को सीखिए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी किसी जगह में जाने से पहले पूरी तैयारी के साथ जाइए, ना कि किसी लापरवाही के साथ। और तो दोस्तों अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। दुआ करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ये चैनल यदि आपको पसंद आया है, मेरा कुमार का कैमरा, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अलविदा दोस्तों, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ।